लाल जोड़ा और जहर का जाम। मंडप की सजावट पर पड़ी गेंदे के फूलों की चादर अब बेरंग लगने लगी थी। हवा में चमेली की खुशबू की जगह सिर्फ घी और हवन की राख की गंध तैर रही थी। पंडित जी के मंत्रोच्चार की गूंज अब किसी चीख जैसी सुनाई दे रही थी। अंशिका लाल रंग के भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में जमीन पर नजरें टिकाए गुमसुम बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह गहरा भी नहीं हुआ था कि वही मेहंदी जिससे सुमित ने बड़े प्यार से अपने नाम से सजाया था कुछ ही पलों में फेरे होने वाले थे। लेकिन अंशिका का शरीर पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं बह रहा था क्योंकि उसका अंदर का सारा दर्द सूख चुका था। महज आधे घंटे पहले जब अंशिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी तब उसने सुमित और उसकी माँ की बात अपने कमरे में खुले दरवाजे से सुन ली थी। सुमित हंसते हुए कह रहा था, माँ, इस लड़की के बाप ने दहेज में कम गाड़ियां दी है, पर फिक्र मत करो, शादी के 2 दिन बाद ही इसे किसी बहाने मायके भेज देंगे और फिर कहेंगे कि यह खुद नहीं रहना चाहती। इसके बाद किसी अमीर खानदान में दूसरी शादी कर लेंगे। तब तक इसके पिता से जो मिलता है वह तो जेब में रहेगा। सुमित की वे बातें अंशिका के दिल में खंजर की तरह उतर गई थी। उसे समझ आ गया था कि जिस इंसान को उसने अपनी पूरी जिंदगी सौंपने का फैसला किया था उसके लिए वह सिर्फ एक सौदा थी, एक ऐसा खिलौना जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाना था। पंडित जी ने आवाज दी, बेटी अब उठो, फेरे का समय हो गया है। वर वधू दोनों आगे आए। सुमित अपनी जगह से उठा और मुस्कुराते हुए अंशिका की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर वही मक्कारी भरी चिकनी चुपड़ी मुस्कान थी। अंशिका धीरे से उठी। उसने सुमित का हाथ थामने के बजाय अपने ही दुपट्टे के पल्लू से एक छोटी सी शीशी निकाली। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने उस शीशी का तेज जहर एक ही सांस में गटक लिया। सुमित का हाथ हवा में ही रह गया। मंडप में बैठी उसकी माँ चिल्ला पड़ी, अरे यह हाथ में क्या लिया था इसने, क्या पी लिया। पूरी बारात और रिश्तेदारों में भड़कम मच गई। पिता दौड़कर बेटी के पास आए और उसे अपने बाहों में थाम लिया। सुमित का रंग डर के मारे पीला पड़ गया था। अंशिका के होंठ नीले पड़ने लगे थे। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से सुमित को अपने करीब आने से रोका। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोश जीत थी। उसने अपनी आखिरी सांसों के बीच धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को एक सौदा समझा था सुमित। मैंने अपनी जान देकर उस सौदे की कीमत मूल्य कर दी है। अब तुम्हारी यह हवेली, यह दहेज और यह शादी, सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ एक कफन बनकर रह जाएगा। सुमित देखता रह गया। अंशिका का सिर उसके ही पिता की गोद में ढीला पड़ गया। लाल जोड़े में सजी दुल्हन की डोली उठने से पहले ही मंडप की पवित्र अग्नि के सामने उसकी अर्थी का सामान तैयार हो चुका था और सुमित की वह लालची मुस्कान हमेशा के लिए उसके चेहरे पर ही जमकर रह गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।